मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ का नाम सुनते ही मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं और एडीसी बी कॉम पार्ट 1 के हैं तो वो जो है वो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ की बहुत आसान टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने एक आपके सामने एक जो है वो नक्शे की तरह एक बनाया हुआ है। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। देखें होता क्या है। एडजस्टिंग एंट्रीज पता है किसमें बनती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो आपको नीचे एडजस्टमेंट डेटा दिया हुआ होता है या सप्लीमेंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट के नाम से जो हेडिंग दी हुई होती है। 4-5 उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, बस उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। ठीक है। वो एडजस्टिंग एंट्रीज बेसिकली होती क्या है, कुछ ऐसे अखराजात होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो साल के स्टार्टिंग में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि उसमें से पैसे बच गए हैं या उसमें मज़ीद और पैसे देने पड़ गए। कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो हमें कहीं से रिसीव होनी होती हैं या हम कहीं पे करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि भाई अभी हमने रिसीव कर ली हैं या रह गई हैं। तो ये इन सबको एडजस्ट करके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वर्कशीट बनाई जाती है, जो कि एडीसी वालों और बीकॉम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अगर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं सीखी तो आपको समझें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तो फिर वर्कशीट भी नहीं आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी है बीकॉम पार्ट 1 और एडीसी वालों के लिए, और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसी तरह वर्कशीट जो ज़रूरी है वो बीकॉम पार्ट 1 और एडीसी वालों के लिए ज़रूरी है। चलें, टाइम ज़ाया करने से पहले ये बता देते हैं कि भाई ये देखें ये क्या है। मैच वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैच वर्ड्स, मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, मैच वर्ड्स। सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पे बिल, एक्रूड और रिसीवेबल। ठीक है, ये वर्ड मैच हो रहे हैं या नहीं। ये अच्छा, ये वर्ड कहाँ आते होंगे। ये वर्ड आते होंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। अगर ये डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये वर्ड यूज़ होते हैं, ये वर्ड के नाम से आपको एंट्रीज दिख जाएं, तो इसकी एंट्री बनाना तो बहुत आसान है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये वर्ड्स नहीं दिखते, तो फिर एंट्री कैसे बनेगी। देखिए, एंट्रीज़ जो होती है ना, एडजस्टिंग एंट्रीज़, वो दो तरह की बनती हैं। या तो एक्रूड इनकम की बनेगी या तो एक्रूड एक्सपेंसेस की बनेगी, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस की बनेगी, या फिर अनअर्न्ड इनकम की बनेगी। इस तरह करके बनती हैं। ठीक है, तो चले मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कंपेयर अमाउंट। फ़र्ज़ करें कि ये 1 2 3 4 ये 5 वर्ड्स जो हैं ये आपको किसी भी एंट्री में नहीं नज़र आ रहे, तो आप क्या करोगे। कंपेयर अमाउंट। ठीक है, अभी मैं आपको फिर बता दूं कि वीडियो पूरी प्रॉपर देखना, क्योंकि वीडियो प्रॉपर देखोगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तो सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब आप वीडियो प्रॉपर पूरी देखोगे तो आपके सर में आकर, कानों में आकर और दिमाग में बैठ जाएगा, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग डाली हुई, कंपेयर अमाउंट। अमाउंट जो है वो कंपेयर करनी होती है। वो किस तरह से कंपेयर करेंगे, देखें। फर्स्ट करें एडजस्टमेंट अमाउंट। एडजस्टमेंट अमाउंट कौन सी है। ये एडजस्टमेंट अमाउंट वो जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वर्कशीट में नीचे की जो 3 4 5 एंट्रीज दी हुई होती हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये वो है एडजस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मोर देन ट्रायल बैलेंस, और यहाँ लिखा हुआ है लेस देन ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस समझा दूँ। ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस होता है सवाल, जो आपको सवाल दिया होता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दिया हो या वर्कशीट का दिया हो, तो वो जो सवाल होता है वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये ट्रायल बैलेंस, लेकिन दोनों जगह में फ़र्क क्या है, मोर देन और लेस देन का। फ़र्ज़ करें, मैं इधर आ जाता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर अमाउंट मोर देन है, मोर देन ट्रायल बैलेंस, यानी कि अगर आपको नीचे कोई एंट्री दी हुई है और उसकी अमाउंट ज़्यादा है ऊपर वाली एंट्री से, तो वो एक्रूड होगी। एक्रूड किस तरह की होगी। एक्रूड दो तरह की होती हैं, या तो एक्रूड एक्सपेंस होगी या तो एक्रूड इनकम होगी। एक्रूड एक्सपेंस किस तरह से हो सकती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। जैसे फ़र्ज़ करें साल के स्टार्ट में हमने रिकॉर्ड करा कि भाई हमारे पास पूरे साल का जो खर्चा आएगा सैलरी एक्सपेंस का, वो आएगा 25,000 रुपये पूरे साल का। हमने ये रिकॉर्ड कर लिया साल के स्टार्ट में। लेकिन फ़र्ज़ करें साल का जब एंड आया तो हमें पता लगा कि भाई हमारे पास पूरे साल का जो खर्चा आया वो 30,000 आया, यानी कि 5,000 रुपये ज़्यादा आ गया। जब 5,000 रुपये ज़्यादा आ गया तो वो एक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह एक्रूड इनकम क्या होता है। एक्रूड इनकम भी यही होती है कि हमने सोचा था कि भाई हमारे पास जो है वो कोई इनकम जो है रिसीव होगी,
मतलब कोई इनकम आएगी, हम रिसीव करेंगे, लेकिन वो जो है वक्त से पहले या फिर इस तरह से आ गई कि ज़्यादा आ गई, तो ये एक्रूड इनकम में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, ये मोर देन वाला था, ये मज़ीद अभी नीचे मैं एंट्रीज भी दिखाऊंगा इसकी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, लेस देन। अगर फ़र्ज़ करें सवाल में जो वैल्यू दी हुई है वो लेस देन है एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट कौन सी, जो सवाल के नीचे जो एंट्रीज होती हैं उसमें से। एक सवाल, ऊपर वाला सवाल जो होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है, नीचे वाला सवाल जो होता है वो एडजस्टमेंट होता है। नीचे वाला सवाल जो है एडजस्टमेंट है, ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस है। फ़र्ज़ करें ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है वो लेस देन है एडजस्टमेंट से, तब हम ये 4 एंट्रीज देखेंगे और इसको बनाएंगे। अब चले मैं जो है इसको प्रैक्टिकली दिखा दूँ आपको किस तरह से होता है। जैसे मैंने एंट्रीज बनाई हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये एंट्रीज हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें ये आपको सवाल दिया हुआ है और ये सवाल के नीचे एडजस्टमेंट है। अब देखें ये बहुत अच्छे से समझिएगा, 6 एंट्रीज जो है ना, ये 6 वो जो ये 6 ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसमें मर्ज हुई हुई होंगी। मतलब इससे आपको ऊपर वाली अमाउंट भी समझ में आ जाएगी, सवाल भी समझ में आ जाएगा, एडजस्टिंग एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी अगर पूरा प्रॉपर देखेंगे। देखिए साल के स्टार्ट में हमें बोला जा रहा है कि सैलरी एक्सपेंस 30,000 रुपये, और डेबिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डेबिट में दिया हुआ होता है 30,000 रुपये। सैलरी एक्सपेंस 30,000 रुपये साल के स्टार्ट में। अब पहली डेटा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसमें पहली एंट्री दी हुई है सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 35,000। भाई साल के स्टार्ट में तो 30,000 बोले थे, लेकिन एंड में जो है वो 35,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। बोला हुआ है कि 35,000 रुपये खर्च होगा। अब ये एंट्री एडजस्ट करनी है। भाई स्टार्ट में तो 30 बोले थे, अब एंड में 35 कैसे आ गए, एडजस्ट करो। अब इसको देखें, अब देखें आप अमाउंट देखें, ये अमाउंट क्या है एडजस्टमेंट की, मोर देन है। मोर देन से मुराद ज़्यादा है। ये क्या है, लेस देन है, यानी कम है। ठीक है, अब देखें ट्रायल बैलेंस ये है, ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट की अमाउंट मोर देन है। मोर देन मुराद ज़्यादा है। अब देखें मैं ऊपर ले जाके इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये आ गए मोर देन। यहाँ पर देखें एडजस्टमेंट में ये पहली एंट्री में ऐसा तो कोई नाम नहीं आया ना रिसीवेबल आया, ना एक्रूड आया, ना वेबेल आया, ना आउटस्टैंडिंग आया, ना अनपेड आया, ये कोई नाम नहीं आया। ठीक है, अब ये अमाउंट आ गई है इसके ऊपर। देखें एडजस्टमेंट की अमाउंट मोर देन होगी, मोर देन होगी ट्रायल बैलेंस से। यानी कि ट्रायल बैलेंस की अमाउंट देखें 30,000 थी, और एडजस्टमेंट की अमाउंट यानी कि जो सैलरी की अमाउंट थी वो 35,000 थी, मोर देन थी। तो अब हम आ जाते हैं इन दोनों एंट्रीज़ पर कि या तो ये बनेगी या तो ये बनेगी। सैलरी का मतलब एक्सपेंस होता है तो ये वाली बनेगी। ठीक है, ये वाली बनेगी। अब सैलरी का मतलब एक्सपेंस होता है ना, तो ये वाली बनेगी। एक्रूड की जगह पे सैलरी आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, आप इसको रख के सोचो। अब देखो कैसे बनेगी। देखो सैलरी एक्सपेंस डेबिट लिखा जाएगा, सैलरी पेबिल क्रेडिट लिखा जाएगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट लिखा जाएगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबिल क्रेडिट लिखा जाएगा। और अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी, पेबिल अमाउंट। पेबिल अमाउंट कौन सी होगी, जो एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। जैसे फ़र्ज़ करो उन्होंने बोला हुआ है साल के स्टार्ट में 30,000 रुपये। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोबारा। साल के स्टार्ट में 30,000 रुपये हैं, लेकिन साल के एंड में 35 हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो पेबिल अकाउंट अमाउंट कौन सी है, 5,000 रुपये। अब एंट्री कैसे बनेगी देखें, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 5,000, सैलरी पेबिल क्रेडिट 5,000। ठीक है, मैंने यहाँ पर यही चीज़ बताई थी ना कि भाई ये देखो यहाँ पर ये बताया था ना कि भाई ये एक्रूड एक्सपेंस हो गया। क्योंकि क्यों एक्रूड एक्सपेंस हुआ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की अमाउंट कम थी और एडजस्टमेंट की अमाउंट ज़्यादा थी। एडजस्टमेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो एक्रूड में चला जाता है। और एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट पेबिल क्रेडिट। एक्सपेंस का नाम क्या था, सैलरी नाम था, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबिल क्रेडिट। और अमाउंट कौन सी बनेगी, पेबिल अमाउंट, जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास 5,000 रुपये थी। ठीक है, अब वापस मैं नीचे आके दिखाता हूँ इसको। दूसरी एंट्री कौन सी है, एंट्री यहाँ से नहीं देखनी है, एंट्री यहाँ से नहीं देखनी है, एंट्री एडजस्टमेंट से देखनी है, फिर ऊपर मैच करना है। अच्छा, एडजस्टमेंट में अनपेड का जिक्र आ गया। अब देखें अनपेड का जिक्र आया ना, ये बहुत आसान एंट्री होती है। अनपेड का जिक्र आ गया, ये देखें यहाँ पर मैंने क्या बोला हुआ था कि आपने मैच वर्ड करना है। अगर अनपेड लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, पेएबल लिखा हुआ है, एक्रूड लिखा हुआ है, रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो इसकी तो एंट्री बहुत आसान होती है। अनपेड लिखा हुआ आ गया ना, अब अनपेड की एंट्री कैसे बनेगी, अनपेड की एंट्री बनेगी इस तरह। देखें एक्सपेंस डेबिट पेबिल क्रेडिट और पेबिल अमाउंट से बनेगी। अनपेड का मतलब
अनपेड का जिक्र आ जाए ना तो ये एंट्री बनानी होती है बस। एक्सपेंस की जगह पे जो एक्सपेंस होगा, जैसे यूटिलिटी बोला हुआ है तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबिल क्रेडिट, ठीक है। और पेबिल अमाउंट जो है वो नीचे खुद दी हुई होती है, ये देखें इसी अमाउंट से बना देंगे। देखें यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबिल क्रेडिट, और अमाउंट वही ले लेंगे जो नीचे दी हुई है, ये वाली 12,000 रुपये। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 11,000 रुपये। ऊपर देख लेते हैं रेंट एक्सपेंस के नाम से, हाँ भाई प्रीपेड के नाम से है, ये रहा 20,000 रुपये। अब देखो अमाउंट कंपेयर करते हैं, नीचे कितनी है, नीचे है 11, ऊपर कितनी है, ऊपर है 20, यानी कि नीचे वाली अमाउंट लेस देन है। लेस देन किससे लेस देन है, ट्रायल बैलेंस से लेस देन है, यानी कि कम है, नीचे वाली अमाउंट कम है। तो नीचे वाली अमाउंट जब कम होगी तो हम कौन से बॉक्सेस में देखेंगे, हम ये वाले बॉक्सेस में देखेंगे, ये वाले बॉक्सेस में, ये देखें लेस देन लिखा हुआ है ना, ये वाले बॉक्सेस में देखेंगे। अच्छा अब बात क्या हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंस अनअर्नड या इनकम देखें तो एक्सपेंस की बात हो रही है। अब एक्सपेंस में दो चीज़ें आ गई, या तो प्रीपेड आएगा या एक्सपेंस आएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा हम ये देखें या ये देखें, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऊपर कौन सा नाम आ रहा है, ऊपर नाम आ रहा है प्रीपेड का। प्रीपेड का नाम आ रहा है तो यहाँ पर भी हमने ये प्रीपेड वाला पकड़ा, ये प्रीपेड वाला पकड़ा, ठीक है। अब प्रीपेड वाली एंट्री कैसे बनती है, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट, यानी कि जो भी नाम होगा उसका नाम आगे आ जाएगा। जैसे रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट क्रेडिट, और अमाउंट कौन सी बनेगी, एक्सपेंस अमाउंट। एक्सपेंस अमाउंट कौन सी, जो खर्च हो चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर बोला हुआ है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर लिखा हुआ है, यानी कि ये अमाउंट खर्च हो चुकी है, तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। लेकिन रेंट एक्सपेंस ये तीसरी वाली है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, और जो खर्च हुई भी अमाउंट कौन सी थी, 11,000 रुपये, तो 11,000 रुपये से दोनों को बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000, यानी कि भाई एडवर्टाइजिंग जो थी वो प्रीपेड का मतलब बचा हुआ होता है, ठीक है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के पैसे जो है वो एडवर्टाइजिंग एक एक्सपेंस होता है, उसके पैसे बचे हुए हैं 3,000 रुपये। ऊपर देख लेते हैं ऊपर कुछ है ऐसा, हाँ भाई ऊपर भी है, ऊपर भी प्रीपेड दिया हुआ है भाई। साल के स्टार्ट में उन्होंने 8,000 रुपये दिए हुए थे, अब साल के एंड में उसमें से 3,000 रुपये बच गया। अब 3,000 रुपये कम हैं, 8,000 रुपये ज़्यादा हैं, यानी कि ये लेस देन है, ये मोर देन है। लेस देन वाले को देखेंगे हम, लेस देन है भाई, लेस देन है, ट्रायल बैलेंस से लेस देन है, ट्रायल बैलेंस से लेस देन है, तो हम कौन से, इन दोनों में से बनाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस है ना वो तो। अब एक्सपेंस में से कौन सा, ये लें या ये लें, कैसे पता लगेगा, ये लें या ये लें, कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा कि ऊपर क्या दिया हुआ है इन्होंने, ऊपर का नाम लिखा हुआ है इन्होंने प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, तो प्रीपेड का नाम दिया हुआ है ना, तो प्रीपेड वाले ही लेंगे। प्रीपेड वाली कौन सी एंट्री बनेगी, प्रीपेड वाली ये वाली एंट्री। इसमें एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और प्रीपेड को क्रेडिट करते हैं, और खर्च हुई भी अमाउंट लिखते हैं, एक्सपेंस अमाउंट लिखते हैं। अब देखो ये कैसे लिखा जाएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ये रहा सॉरी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अच्छा अमाउंट कौन सी लिखी जाती है, अमाउंट खर्च हुई भी लिखी जाती है। अब देखो यहाँ पर भी 3,000 रुपये बचा हुआ है और यहाँ पर 8,000 रुपये बचा हुआ है। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई खर्च कितना हुआ है, तो 8 में से 5 निकाल दो, वो सॉरी 8 में से 3 निकाल दो तो 5 बचेंगे, तो ये हमने 5,000 से इसलिए एंट्री बनाई है कि 5,000 रुपये डेबिट, 5,000 रुपये क्रेडिट। अच्छा इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया 20,000 रुपये। ऊपर दिया हुआ है ऐसा कोई, हाँ भाई ऊपर भी दिया हुआ, ऊपर भी इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू 24,000 दी हुई है, नीचे वाली वैल्यू 20,000 दी हुई है। ये कम है, ये ज़्यादा है, नीचे वाली लेस देन है। जब लेस देन आती है तो हम क्या करते हैं, हम भाई यही वाले बॉक्स पे जाते हैं ना, जो ये वाले बॉक्स होते हैं, या तो ये देखेंगे या तो ये देखेंगे। अब कैसे पता चले ये बनाएं या ये बनाएं, तो वो हम देखते हैं कि ऊपर कौन सा नाम दिया हुआ है, प्रीपेड के नाम से दिया हुआ है या एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ है। ऊपर हमारे पास दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ है। देखो प्रीपेड दिया हुआ होता प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हम प्रीपेड वाले में से देख लेते, लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ है। तो अब हम जो बॉक्स देखेंगे वो हम बॉक्स देखेंगे ये वाला, ये वाला भाई एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ था। और इसकी एंट्री कैसे बनती है, प्रीपेड को डेबिट किया जाता है, एक्सपेंस को क्रेडिट किया जाता है, और प्रीपेड अमाउंट यानी कि बची हुई अमाउंट लिखी जाती है। अब देखो प्रीपेड डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट,
सही है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नाम क्या था एक्सपेंस का, इंश्योरेंस नाम था। तो ये मैंने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। और अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी, बची हुई अमाउंट कैसे पता लगेगी, यहाँ पर तो खर्च हो गई 20,000 रुपये, और स्टार्ट में 24,000 बताए हुए थे, 24,000 में से 20,000 निकाले तो ये बचेंगे आपके पास 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये के उससे अमाउंट बन गई 4,000 रुपये यहाँ डेबिट, 4,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट। इसके बाद कौन सा दिया हुआ है, इसके बाद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कमीशन इनकम। कमीशन इनकम फॉर द ईयर, कमीशन इनकम यानी कि हमने पूरे साल में जो है वो कमीशन इनकम जो पूरे साल में कमाया है वो 10,000 रुपये। इसके नाम से ऊपर भी कोई एंट्री है, हाँ दी हुई है अनअर्न। अनअर्न का मतलब होता है नहीं कमाया हुआ या कमाना अभी बाकी है। तो यानी कि साल के स्टार्ट में हमें पता था भाई हमारे साल के स्टार्ट में हमें 14,000 रुपये कमाने थे, लेकिन साल के एंड में हमने 10,000 रुपये कमा लिए हैं। तो अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कंपेयर करते हैं, ये अमाउंट बड़ी है ये अमाउंट छोटी है, यानी कि लेस देन अमाउंट है, लेस देन अमाउंट है, लेस देन अमाउंट है। और इनकम की अमाउंट है, तो इनकम का मतलब तो ये होता है कि एक्सपेंस और प्रीपेड को छोड़ दो, ये इन दोनों में देखा जाएगा। अब इन दोनों में कौन सी एंट्री बनेगी, अनअर्न वाली बनेगी या इनकम वाली बनेगी, ये कैसे पता चले, ये पता लगेगा कि ऊपर क्या नाम दिया हुआ है। ऊपर नाम दिया हुआ है अनअर्न का, अनअर्न का नाम दिया हुआ है, तो ये वाली एंट्री बनेगी अनअर्न वाली, ठीक है। अब अनअर्न वाली एंट्री कैसे बनेगी, अनअर्न डेबिट करेंगे, इनकम क्रेडिट करेंगे और इनकम अमाउंट से बनेगी। इनकम अमाउंट कौन सी अमाउंट, जो हमने कमा ली है, अनअर्न से नहीं बनेगी, इनकम अमाउंट से बनेगी। लेकिन बनेगी क्या, अनअर्न डेबिट और इनकम क्रेडिट, यानी कि अनअर्न कमीशन डेबिट और इनकम कमीशन इनकम क्रेडिट होगा और एक्सपेंस अमाउंट से बनेगी। अब ये भी एंट्री मैं दिखा देता हूँ, ये भी मैंने बनाई हुई है, ये बनी हुई है देखें, अनअर्न कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, और ये 10,000 रुपये से बन रही है, ये रही 10,000 रुपये से, ठीक है। अच्छा अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा ये भी इनकम आ गई, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर। भाई हमने साल में इंटरेस्ट जो कमाना था वो 5,000 रुपये कमा लिया, अब हमें नहीं पता कितना कमाना था। अब उस स्टार्ट में देख लेते हैं कि स्टार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार यही बोलूँगा कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा स्टार्ट में हमें बोला हुआ था इंटरेस्ट इनकम 6,000 और इंटरेस्ट इनकम नीचे 5,000 दे दिया। अब नीचे वाली अमाउंट लेस है, ऊपर वाली अमाउंट से मतलब ज़्यादा, ऊपर वाली अमाउंट ज़्यादा है, नीचे वाली लेस है। तो नीचे वाली अमाउंट को देखना है ना हमें, तो नीचे वाली अमाउंट लेस आ रही है, कम आ रही है, तो ये वही चारों बॉक्सेस में से बनेगा, यानी कि ये लेस देन वाली, ये लेस देन वाली में से बनेगा। और इनकम की बात हो रही है तो इन दोनों में से बनाया जाएगा। अब ये वाली एंट्री बने, ये वाली एंट्री बने, ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा कि आपको नाम कौन सा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में नाम दिया हुआ है इंटरेस्ट इनकम का, नाम दिया हुआ है इनकम का, अनअर्न्ड का नहीं दिया हुआ, इनकम का नाम दिया हुआ है। जब इनकम का नाम दिया जाएगा तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इनकम की एंट्री ऐसी बनेगी कि इनकम डेबिट और अनअर्न क्रेडिट और अनअर्न अमाउंट से बनेगी। जो एंट्री बनेगी ना वो अनअर्न अमाउंट से बनेगी। अब इनकम डेबिट कैसे होगा, इनकम का नाम क्या था, इंटरेस्ट नाम था आई थिंक, हाँ। तो ये बनेगी इंटरेस्ट इनकम डेबिट अनअर्न इंटरेस्ट क्रेडिट। और अनअर्न अमाउंट से बन रही थी, तो अनअर्न अमाउंट कौन सा होगा, देखो 6,000 रुपये में से 5,000 रुपये निकाल दिए तो 1,000 रुपये बचे, तो वो अनअर्न हुआ हमारे पास, तो उससे हमने एंट्री बना दी 1,000 रुपये डेबिट और 1,000 क्रेडिट। ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया शायद, ये लो 1,000 रुपये डेबिट और 1,000 क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे पास ये 6 एंट्रीज जो हैं ये हो गई हैं, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आपने लाजमी देखना है। मैंने बड़े आराम आराम से बताई हैं आपको, वीडियो को पोस्ट कर करके देखना है। अच्छा इसके बाद मैं मज़ीद और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अब क्लियर होंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलेगा, आई थिंक शायद ना मिले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो ये एडजस्टिंग की ही एंट्रीज होती हैं। अगर एडजस्टिंग एंट्रीज में डेप्रिसिएशन आ जाए तो किस तरह से जो है उसकी एंट्री बनती है। अच्छा एंट्री बड़ी अच्छी बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तीनों केसेस में यही एंट्री बनेगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि करेंगे कौन सी अमाउंट से। तो आ जाते हैं, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस यानी कि सवाल में 2 लाख रुपए इक्विपमेंट दिया हुआ है और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 रुपये, लेकिन एडजस्टमेंट डेटा में बोला हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000 रुपये, तो आप इस 20,000 को 2 लाख को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे, आँख ही बंद कर देंगे इनकी तरफ से, इनको देखेंगे ही नहीं। आप बोलेंगे भाई हम इनको नहीं जानते, हमारा इनसा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो एडजस्टमेंट डेटा को जानते हैं। एडजस्टमेंट डेटा में डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, 4,000 रुपये की दी हुई है तो यही बना दी, 4,000 रुपये डेबिट, 4,000 रुपये क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यही फिक्स एंट्री बनेगी। अब आ जाते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर दूं ताकि ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा, केस 2 में बोला हुआ है कि इक्विपमेंट 2 लाख रुपए, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसका 20,000 रुपये, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या चालाकी करी हमारे साथ, ये इन्होंने बोला भाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 30% ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो चलो आपको पता चल जाएगा कि इक्विपमेंट है, भाई बोला हुआ फिक्स एसेट्स पे 30% निकालो फिर एंट्री बनाना। अब फिक्स एसेट्स पे 30% कैसे निकालेंगे, ये 2 लाख है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बताई हुई है। 2 लाख को 30 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आ गया 60,000। अब हम 60,000 से एंट्री बनाएंगे, बनेगी वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये बन गई, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसका केस 3 पे आ जाता है। केस 3 क्या है, केस 3 में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, केस 3 में बोला हुआ है कि भाई इक्विपमेंट की कीमत ये है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की कीमत ये है, लेकिन अब वो एडजस्टमेंट डेटा में क्या बोला जाएगा, एडजस्टमेंट डेटा में बोला जाए कि डेप्रिसिएशन चार्ज करा जा रहा है 30% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, ये जो केस है ना, ये केस ज़्यादातर एडीसी वाले और बीकॉम वालों के पास आता है, तो ये गौर से सुन लें। वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 दफ़ा देखें, लेकिन अच्छे से सुन लें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज बाई 30% डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, वो जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस मेथड एक मेथड होता है उससे निकालते हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, जो आपको इक्विपमेंट की अमाउंट दी हुई है, जो भी आपको फिक्स एसेट्स की अमाउंट दी हुई है फर्नीचर वगैरह की, वो आपने लिखी, माइनस कर दिया पहले से जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो माइनस कर दिया, एक अमाउंट आ गई। उस अमाउंट पे जो परसेंटेज दी हुई है ना, वो परसेंटेज निकालेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ गई। ये अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको डेप्रिसिएशन के तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। नहीं भी अगर आपको एक दफ़ा में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को 2-2, 3-3 दफ़ा देखें, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च होगा आपका, बल्कि अगर आपका टाइम लग ही रहा है तो टाइम आपका बहुत अच्छे से एक अच्छी जगह पे लग रहा है ना। अब आ जाते हैं सबसे डेंजर एंट्रीज, ये है बड़ी ख़तरनाक धांसू किस्म की एंट्रीज। ये कौन सी एंट्री होती हैं, ये होती हैं बैड डेट एंट्रीज। अच्छा, बहुत से लोग इसको बैड डेब्ट्स कहते हैं और बहुत से लोग इसको बैड डेट्स बोलते हैं। मैं बैड डेट्स बोलता हूँ क्योंकि इसमें बी आई थिंक साइलेंट्स होता है, ठीक है। अच्छा बहरहाल, हम क्यों किसी के साइलेंट और वायलेंट पे जाएं, हम पहले सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसके हमारे पास टोटल 5 केसेस होते हैं, ठीक है। 3 मैंने अभी बताने हैं और 2 अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जब ये बता दूंगा तो नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। अच्छा, आपको बैड डेट्स, सबसे पहले तो बैड डेट्स समझ लो। बैड डेट्स होता क्या है, बैड डेट्स ये होता है कि आपने किसी को उधार दिया और वो उधार लेके भाग गया, वो दे ही नहीं रहा पैसा, तो वो बैड डेट्स कहलाता है। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको केस 1 में बोला हुआ अकाउंट रिसीवेबल की कीमत है 3 लाख रुपए और बैड डेट्स उसका कुछ है ही नहीं, सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन डेटा फॉर एडजस्टमेंट में नीचे बोला हुआ है कि भाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपको दिया हुआ है 5,000, तो इसकी एंट्री फिक्स होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और जो अमाउंट दी हुई है यहाँ पर 5,000 रुपये वही बना दी। ये तो आसान सा हो गया। केस 2 पर आ जाते हैं। केस 2 क्या बोला हुआ है, केस 2 बोल रहा है, केस 2 कह रहा है कि भाई सवाल में आपको अकाउंट रिसीवेबल की कीमत दी हुई है 3 लाख रुपए और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की दी हुई है 2,000 रुपये और साथ में डेबिट दिया हुआ है। डेबिट में लिखा हुआ है, ये डेबिट जो छोटा सा लिखा हुआ है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। अब देखो, बनेगी तो इसकी एंट्री आसानी, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी,
देखें एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है 5,000 रुपये। सवाल में 2,000 दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट में 5,000 दिए हुए हैं, लेकिन 2,000 जो दिए हुए हैं वो डेबिट के साथ दिए हुए हैं। अब इसकी पहले कैलकुलेशन करेंगे। 5,000 में ये 2,000 जो दिए हुए हैं ये प्लस करेंगे, जो अमाउंट आई 7,000 रुपये, इससे एंट्री बनेगी। अब इससे एंट्री कैसे बनेगी, बैड डेट्स एक्सपेंस 7,000 रुपये डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है, अब आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 को भी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, केस 3 पर आ जाते हैं। केस 3 क्या बोला हुआ है, केस 3 बोला हुआ है कि 3 लाख रुपए दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए का बैड डेट्स दिया हुआ है, लेकिन अब की दफ़ा क्रेडिट में लिखा हुआ है। उस दफ़ा मैं डेबिट में लिखा हुआ ना, अब की दफ़ा क्रेडिट में लिखा हुआ है। और एडजस्टमेंट डेटा में भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स के वही अमाउंट दी हुई है 5,000 जो ऊपर दी हुई थी। लेकिन अब की दफ़ा क्या कैलकुलेशन करनी है, 5,000 में से 2,000 माइनस करने हैं। अगर क्रेडिट में दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट से एंट्री बनाएंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, जो कि होगी 3,000 रुपये से। ठीक है, तो अल्लाह का फजल करम से ये हम 3 केस तो हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं चौथे और पांचवें, जो बड़े जाइंट किस्म के हैं, बड़े राक्षस किस्म के हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। कोई भी चीज़ मुश्किल तो नहीं होती है, हमेशा जो चीज़ आप सीख रहे हो तो वो नई होती है, उसको इंटरेस्ट लेके सीखोगे कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो लाजमी सीख जाओगे। और अगर ये सोच लें नहीं यार ये बोर है, नहीं चल सकते, तो फिर नहीं सीख सकते। ठीक है, या मुश्किल सोच लो, जहन में बना लिया ना अगर आपने कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल ही हो जाता है, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। बहरहाल चलें केस 4 पे चलते हैं। केस 4 में आपको सवाल में दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल भी दिया हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में भी दिया हुआ है, सेल्स की अमाउंट भी दी हुई है, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है भाई अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स निकालना है आपने 5% क्रेडिट सेल पे। अच्छा, ये बड़ा देते हैं, कभी अलाउंस फॉर बैड डेट्स बोल देते हैं अकाउंट रिसीवेबल पे निकालो 5%, कभी बोलते हैं क्रेडिट सेल पे निकालो। तो क्रेडिट सेल पे पहले निकाल के देख लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 6,50,000 रुपये लिखे, ये 20,000 ये 30,000 ये दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करके 6 लाख रुपए बचा। अब जो अमाउंट बची है ये आपके पास क्रेडिट सेल कहलाती है। क्रेडिट सेल, इस क्रेडिट सेल पे 5% निकाला, क्रेडिट सेल को मल्टीप्लाई करा 5 से और डिवाइड कर दिया 100 से, तो अमाउंट आ गई आपके पास 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये आई है। अब इस 3,000 रुपये की एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी ये देखो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 3,000 रुपये से। इसी तरह केस नंबर 5 पर आ जाते हैं। केस नंबर 5 क्या है भाई, केस नंबर 5 देख लो। अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है सवाल में 7 लाख रुपए और अलाउंस फॉर बैड डेट दिया हुआ है 2,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% निकालना है अकाउंट रिसीवेबल पे। अभी मैंने ऊपर ही बात करी थी ना कि 5% कभी अकाउंट रिसीवेबल पे दे देते हैं, कभी सेल पे दे देते हैं, तो ये रिसीवेबल पे दिया हुआ है। अब ये कैसे बनेगी, 7 लाख रुपए लिखे जो दिए हुए थे आपको, उसको मल्टीप्लाई करा 5 से, डिवाइड कर दिया 100 से, तो 1,500 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये 1,500 रुपये से एंट्री बनाएंगे हमने यहाँ पर। कैसे बनानी है एंट्री, केस 5 ये रहा, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 1,500 रुपये। हमेशा ये याद रखिएगा, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट होता है। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट होता है। ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। सवाल वो ज़बान भी जो है वो लड़खड़ा रही है, रमज़ानों में वीडियो बनाना है थोड़ा सा टफ हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है मुश्किल हो रही होती है, लेकिन ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो लिहाजा मैं कहूँगा कि इस पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दें, भले गुड बोल दें एक्सलेंट बोल दें, लेकिन कमेंट तो करें ताकि आइडिया तो हो कि हाँ भाई आपने पूरी वीडियो देखी है और अच्छे से आपको समझ में आया है। ये वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब ये आप कर लेंगे ना, तो आप आराम से एडजस्टिंग एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।